Hello, dear student. Welcome back to all of you in Reoptics. Reoptics में आपका स्वागत है. चलिए, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये थी हमारी प्रीवियस क्लास की लिस्ट जो हमने अब तक में कंप्लीट कर लिया. इसमें से वो था आपका क्या चीज़, ये ओवरऑल हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया था. आई थिंक यदि आपको ध्यान हो तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी. नाउ दिस टाइम टू रिकॉल द वर्किंग ऑफ आइज. आई की वर्किंग को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसे रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन. आ रही बात समझ? तो चलिए अभी हम वर्किंग ऑफ आई देख लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, चलिए. तो वर्किंग ऑफ आई है, फिर उसके बाद हम और भी चीज़ें देखेंगे जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमारा डिसाइडेड हुआ था. तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ द आई. मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से देखते जाएंगे आप सभी. ठीक है, ये है आपका वर्किंग ऑफ आई. एक बार इसको हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. When we look towards an object, light from the object enters the pupil of the eye and falls on the eye lens. The eye lens, it means that is convex lens, form a real and inverted image on the retina of the eye. The retina of the eye contains the special cell in the shape of rod and cones. These cells convert light energy into electrical signals. These electrical signals are carried to the brain through optic nerves. The brain finally interprets the signal and hence we see the object. देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है बेटा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की ओर से लाइट जो है वो क्या होती हैं, आँखों की प्यूपिल पर इंसिडेंट होती हैं. आ रही बात यहाँ पर समझ, या आँखों की आई की प्यूपल से होते हुए बोलना चाहिए यहाँ पर आई लेंस पर इंसिडेंट होती है ना. समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक. आई लेंस की यदि हम बात करें तो ये किस तरीके का लेंस है, ये एक तरीके का कॉन्वेक्स लेंस होता है. जनरली आप देखेंगे आंखों की जो पुतलियाँ वो उभरी हुई होती हैं, दैट मीन्स काइंड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. आपको तो पता ही होगा बेटा कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके का इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है. वो रियल इमेज जो कैसा होता है बेटा, इन्वर्टेड होता है. ये तो आपको पता ही है. ओके, तो इन्वर्टेड इमेज जो है वो हमारे रेटिना पर बनता है. रेटिना विच इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेन जिस पर एक्चुअल में इमेज बनता है ना. और इमेज रेटिना पर बने तो सही, यदि रेटिना से पहले या रेटिना के बाद बनता है तो वो पार्ट ऑफ डिफेक्ट्स की कैटेगरी में शामिल हो जाता है. रेटिना जो कि दो सेक्शंस में क्लासिफाइड है, आपको पता है यहाँ पर रॉड्स और कोन्स, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था. अब दो अलग अलग हैं, एक लाइट को लेकर सेंसिटिव है और दूसरा जो है बेटा यहाँ पर वो किस चीज़ को है, सिग्नल्स को लेकर के सेंसिटिव होता है. या बोलना चाहिए यहाँ पर जो लाइट को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है. ठीक है, जैसे इसमें वन ऑफ दैम, यदि हम रोड्स और कोन्स की बात करें तो वन ऑफ दैम क्या है यहाँ पर ये एक्चुअली में क्या करता है, कलर्स को आइडेंटिफाई करता है. कलर्स को आइडेंटिफाई करने का काम करता है यहाँ पर दैट मीन्स कैसे एक जो लाइट को लेकर सेंसिटिव उसको आप छोड़ दीजिए, दूसरा जो यहाँ पर वो लाइट को लेकर जो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है उसका एक्चुअल में वर्किंग क्या है, वो है आपका क्या चीज़, नर्व. जो नर्व्स हैं यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं यहाँ पर जिनसे कनेक्टेड होती है जिन सेक्शन से. ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या होता है यहाँ पर जो लाइट एनर्जी है यहाँ पर वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के तौर पर कन्वर्ट होती हैं और इन्हीं ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या होती है, ब्रेन्स तक पहुँचती हैं और ब्रेन्स को फिर असल में सिग्नल मिलता है यहाँ पर ठीक है, और तब वो क्या करता है, असल में ऑब्जेक्ट को देख पाता है और सिग्नल के थ्रू ही ब्रेन समझ पाता है या आइडेंटिफाई कर पाता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट किस कलर का है. आ रही बात यहाँ पर समझ, दैट मीन्स द कलर ऑफ लाइट को एक्चुअली में आइडेंटिफाई करके कौन दे रहा है आपका, तो ये जो आपका बोलना चाहिए यहाँ पर जो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पर कन्वर्ट करके ब्रेन्स तक पहुँचा रही हैं, वो ऑप्टिक नर्व्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, आ रही बात यहाँ पर समझ में क्या बोल रही हूँ. तो ये जो पार्ट है, ये जो प्रोसीजर ये कौन करता है यहाँ पर रेटिना के अंदर ही होता है. तो एक लाइट सेंसिटिव है और एक जो है वो लाइट सेंसिटिव उतना नहीं है. ठीक है, तो वर्किंग ऑफ आई हमने वापस से रिकॉल कर लिया यहाँ पर ये प्रोसीजर इसलिए याद रखिएगा क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुली होगा यहाँ पर. ठीक है, चलिए अब हम इसमें और भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन मैं इसके आगे अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो क्या चीज़ है यहाँ पर एक कॉमेंडेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका है लेकिन एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं. अ नॉर्मल आई कैन सी द नियर एंड द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इफ द शार्प इमेज दिस ऑब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. ठीक है, since the distance between the eye lens and the retina is fixed. Okay, so
to see the objects at different positions from the eye lens, and the focal length of the lens has to be changed accordingly to form the sharp image of this objects. देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि आप ये बोल सकते हैं कि जो आई लेंस होती है उस आई लेंस से रेटिना तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। रेटिना तक का डिस्टेंस से मेरा मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, रेटिना पर क्या होती हैं, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या होती है, फोकस्ड होती है। थोड़ी देर पहले आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये रेटिना पर क्या हो रहा है, ये एक हेल्दी आई के लिए हमने ये फिगर समझ रहे हैं, हमें जो फिगर समझ रहे हैं एक हेल्दी लाइफ आई के लिए समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जो पोर्शन है बेटा आपका, ये क्या है, रेटिना है, और हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। मतलब आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो है वो क्या हो रही है, एक रेटिना के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस्ड हो रही है। तो रेटिना पर फोकस्ड हो रही है, रेटिना पर ही फोकस है, और रेटिना पर फोकस्ड हो रही है, एंड दैट्स व्हाई ये हेल्दी आई है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें यहाँ पर इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज एकदम शार्प नजर आएगा आपको, है ना। यदि रेटिना पर है तो हियर इज़ नो डाउट आपका जो इमेज बनेगा वो बहुत ही शार्प होगा, बहुत ही क्लियर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो आइलेंस है, आइलेंस से जो रेटिना तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है यहाँ पर ये वाला जो आइलेंस से कहाँ तक का, रेटिना तक का जो डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। यही डिस्टेंस जो है वो क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये आगे पीछे या कम ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, फोकल लेंथ आपकी बढ़ और घट सकती है। अब फोकल लेंथ कैसे बढ़ और घट सकती है उस चीज़ को समझिएगा, अभी मैं थ्योरी पढ़ने जा रही हूँ, पहले आप एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ आगे यहाँ पर इफ़ द ऑब्जेक्ट to be seen its far off at infinitive, then the sharp image of this object can be formed on the retina of the eye by increasing the focal length of the eye lens। देखिए यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है बेटा, दूरी पर रखा है, काफ़ी दूरी पर का मतलब इन्फिनिटी से हमारा, ठीक है। तो उस वक्त पर भी उसका इमेज तब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आँखों की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि हम बात करें यहाँ पर ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई में ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बोलना चाहिए यहाँ पर एबिलिटी होती है, ये अपने हिसाब से क्या कर लेती है, ऑब्जेक्ट के पोजीशंस के हिसाब से फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। अभी देखो मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर आँखों से काफ़ी दूरी पर, अभी आपने पढ़ा, तो ये क्या कर लेती है, आँखें क्या कर लेती हैं यहाँ पर बाय द सिलियरी मसल्स, यू कैन से सिलियरी मसल्स क्या कर लेंगे यहाँ पर सिलियरी मसल्स क्या कर लेंगी, आँखों को बड़ा कर लेंगी, आँखों को बड़ा कर लेंगी। आ रही बात यहाँ पर समझ। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो आइलेंस है वो कैसा हो जाएगा, थिक के बदले थिन, पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा दैट मीन्स उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो उसकी फोकल लेंथ जब बढ़ जाती है बेटा, यहाँ पर समझिए फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाती है, और फोकल लेंथ बढ़ने की वजह से हमको फिर रेटिना पर इमेज बनता है उस वक्त, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमको फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं करनी पड़ती है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट के पोजीशंस के हिसाब से। आँखों में ये एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, आँखों में, दैट मीन्स ह्यूमन आई की मैं बात करें यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, दूर की चीज़ों को देखते वक्त आंखें बड़ी हो जाती हैं, आंखें, या बोलना चाहिए यहाँ पर जो सिलेरी मसल्स हैं वो क्या हो जाती है, रिलैक्स्ड हो जाती हैं, और रिलैक्स होने के चक्कर में क्या होता है, रिलैक्स जब वो होती हैं, कहने का मतलब वो कुछ ऐसी दिखेंगी आपको, पतली और लंबी दिखेंगी। अब चूंकि वो लेंस जो है वो पतला और लंबा दिख रहा है यहाँ पर आपको, लेंस कैसा दिख रहा है, पतला और लंबा, तो कहने का मतलब उसका कर्वेचर कम हो गया, लेंस थिन हो गया, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। अब देखिए ये सॉरी वेट अ मिनट, आप इस फिगर को देखिए, ठीक है, एक इस फिगर को आप देखिए, ये आपका फोकस है, ये आपकी फोकल लेंथ है, ठीक है। और वहीं पर यदि मैं बोल, ये तो अभी थिन है, ये कैसा है बेटा, यहाँ पर अभी आपका थिन है, और यदि थिक बोल देती हूँ, थिक का मतलब क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, अरे यार पूरा ही मिट जाता है, सॉरी, अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा रुक करके। थिक का मतलब आप समझ लीजिए, अब थिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था पतला लेंस बताया था, थिक का मतलब अब थोड़ा सा मोटा लेंस, कहने का मतलब उसका कर्वेचर बढ़ गया है, उसका कर्वेचर बढ़ गया है। लेकिन फोकल लेंथ कैसे कम होगी, अब समझिए, अब लाइट क्या होगी, यहीं पर से, चूंकि आपके यहाँ पर कर्वेचर बढ़ चुका है, अब लेंस थोड़ा लंबा ना होकर कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि सिलेरी मसल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, अब ये पहले ही क्या हो जाएंगी, यहाँ पर मीट हो जाएंगी या इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो पहले आपको इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल रहा था तो फोकल लेंथ ज़्यादा थी, लेकिन अब इंटरसेक्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है ना, अब इंटरसेक्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है,
तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गई, फोकल लेंथ आपकी रिड्यूस्ड हो गई, या बोलना चाहिए यहाँ पर पे डिडक्ट हो गई, कम हो गई, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर पे। ठीक है, तो फोकल लेंथ का यहाँ पर पे रोल है। चलिए आगे यहाँ पर पे आप क्या देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर पे जो एडजस्टमेंट आगे आप देखिए, तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, यदि दूर रखी चीज़ों को देखना है या दूर रखी चीज़ों को देखते वक्त आंखें क्या हो जाती हैं, यहाँ पर पे आंखें क्या हो जाती हैं बेटा, बड़ी हो जाती है, बाय डिफॉल्ट बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, दैट मीन्स वो थिन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में उसका कर्वेचर कम हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्वेचर, दैट मीन्स द एक्सटर्नल पार्ट यू कैन से। ठीक है, चलिए नीचे क्या लिखा है यहाँ पर पे, आप इस थ्योरी को पढ़िए, इस थ्योरी को पढ़िए यहाँ पर पे, इफ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज क्लोज, ठीक है, टू द आई, दैट इज नियर टू द आई, then the sharp image of this object can be formed on the retina of the eye by decreasing the focal length of the eye। इन लाइंस को दिमाग में बैठा लीजिए। मैं आपको क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, ये आपने लाइन पढ़ी, ये जो आपने पढ़ा स्टेटमेंट, ये इधर तक का जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा और ये जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा, इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए, कब फोकल लेंथ बढ़ रही है, कब फोकल लेंथ घट रही है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाली हूँ बेटा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप, इसलिए मैं आपको एकमेंडेशन का मतलब एक्चुअली मैं समझा रही हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट जब दूर रखा था ऑब्जेक्ट, मैं वापस यहाँ का रिपीट करूँगी, जब ऑब्जेक्ट दूर रखा था तो सिलियरी मसल्स क्या कर देती हैं, रिलैक्स्ड हो जाती हैं। तो आई लेंस कैसा हो जाता है, पतला, दैट मीन्स कर्वेचर क्या हो गया, कर्वेचर क्या हो गया यहाँ पर पे उसका ज़्यादा, सॉरी कर्वेचर क्या हो गया यहाँ पर पे उसका कम हो गया, कर्वेचर कम हो गया लेकिन फोकल लेंथ बढ़ गई, क्योंकि वो बहुत आगे जा कर के इंटरसेक्ट होंगी। अरे बात यहाँ पर पे समझ। आप ऐसा भी बोल सकते हैं पतला लेंस, दैट मीन्स लंबा लेंस। अब लंबा लेंस है तो ऑब्वियसली उस पर उसके एक हिस्से पर जो इंसिडेंट होगी और जो दूसरे हिस्से पर इंसिडेंट होंगी वो क्या होंगी, काफ़ी आगे जाकर काफ़ी दूरी पर इंटरसेक्ट होंगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी उस पॉइंट पर इमेज फॉर्म्ड होगा, दैट मीन्स वो रेटिना है, दैट मीन्स वो फोकस्ड है। अरे बात यहाँ पर आपको समझ में क्या बोल रही हूँ, तो वो क्या होगा, वो क्या हो गया, आपका फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकस तक का पॉइंट क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाती है। तो फोकल लेंथ बढ़ गई उस ऐसी कंडीशंस में आपकी, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जब ऑब्जेक्ट नज़दीकियों पर रखा है, ऑब्जेक्ट जब नज़दीकियों पर रखा है तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाएगी, आंखें छोटी हो जाती है, हमारी सिलियरी मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और वो क्या कर देती हैं, आई लेंस को क्या कर देती हैं, थिक कर देती हैं। तो आई लेंस क्या हो गया, थिक हो गया, मोटा हो गया, कर्वेचर बढ़ गया। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, कर्वेचर बढ़ गया, नहीं सॉरी कर्वेचर क्या हो गया यहाँ पर पे आपका, कर्वेचर घटा है कि बढ़ा है बेटा, कर्वेचर आपका क्या हो जाता है यहाँ पर पे बढ़ जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आई लेंस कैसी हो जाती है, यहाँ पर पे सिकुड़ जाती है, मोटी हो जाती है, तो कर्वेचर यहाँ पर पे क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। और कर्वेचर जब बढ़ता है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। क्या है फोकल लेंथ का मतलब यहाँ पर पे क्या है, अब वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगी बेटा, या बोलना चाहिए यहाँ पर पे वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड होकर के पहले ही आपको मिल जाएंगे, रिफ्रैक्टेड होने के बाद पहले आपको इंटरसेक्ट होकर के मिल जाएंगे, दैट मीन्स अब फोकल लेंथ कम हो जाती है ऐसी कंडीशंस में। चलिए इस पर डिस्कशन बहुत हुआ, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आएंगे हम कंक्लूज़न पर, कि ये जो आपने अभी थ्योरी पढ़ी इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए कंक्लूज़न ये निकलता है, दस वी ऑब्जर्व दैट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज एडजस्टेड ऑटोमेटिकली, दैट इज द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। आ रही बात यहाँ पर समझ, एडजस्ट automatically by the action of the ciliary muscles such that the sharp images of the object at different positions from the eye are formed on the retina। देखिए ऑब्जेक्ट ही लगातार पोजीशंस बदल रही है लेकिन बावजूद इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है रेटिना पर, वो भी शार्प इमेज आपको फॉर्म मिलता है रेटिना पर। ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल है बताइए। जब आप मिरर के लिए पढ़ रहे थे या इंडिविजुअली लेंस के लिए पढ़ रहे थे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने पर इमेज की पोजीशन भी बदल रही थी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन जब आप ह्यूमन आई पढ़ते तो ह्यूमन आई में देखिए, ह्यूमन आई में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशंस तो डिफरेंट जगह है लेकिन बावजूद हर डिफरेंट पोजीशंस पे रखे ऑब्जेक्ट के लिए भी इमेज एक ही जगह पे बन रहा है, इट मीन्स रेटिना पर बन रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कहीं ना कहीं क्या करता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से फोकल लेंथ को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर देता है, एडजस्ट कर लेता है वो फोकल लेंथ को। इस तरीके से एडजस्ट करता है कि हर सूरत में इमेज जो है वो रेटिना पर पे ही बने, ताकि आंखें जो है वो उसको देख सके, क्योंकि रेटिना पर जब रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है तभी हम उसको
देख पाते। यदि रेटिना से पहले यहाँ बात बनेगा तो आप उसको नहीं देख पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। समझ में आ रही बात यहाँ पर? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आँखों में, आँखों के लेंस में या ह्यूमन लेंस में, ह्यूमन आई लेंस में बाय डिफॉल्ट ही क्या होता है, क्वालिटी होती है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर आपको, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, एकॉमेंडेशन पढ़ते हैं, एकॉमेंडेशन पढ़ते हैं। आ रही बात यहाँ पर समझ? यही एक्चुअली में क्या है, एबिलिटी होती है ह्यूमन आइज की, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स lens in such a way that the sharp image of an object at a different positions from the eye it's formed on the retina. It's known as accommodation. It's a kind of ability to adjust the focal length. In short as मैं बोलूँ तो क्या बोल सकती हूँ, it's a kind of ability to adjust the focal length of its lens in such a way that the sharp image, है ना, शार्प इमेज जो है वो रेटिना पर बन सके, इसके लिए फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। और फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी यही एकॉमेंडेशन कहलाती है। मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी। चलिए अब आ जाइए नियर पॉइंट पर। नियर पॉइंट क्या है? द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम एन आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड so what its sharp image it's formed on the retina without strain, it's known as the near point of the eye. देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है स्ट्रेन और दूसरा होता है स्ट्रेस। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हुक्स लॉ अगर आप लोग पढ़ के रखे हैं फिजिक्स में, आपको पता है, आपको पता है स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर यदि मैं नियर पॉइंट की बात करूँ तो ये उस मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, उस पॉइंट को मिनिमम पॉइंट, उस पॉइंट को नियरेस्ट पॉइंट बता रहा है जिस मिनिमम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियर देखा जा सकता है। ठीक है, आँखों से उस मिनिमम डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर जिस मिनिमम डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट को का इमेज जो है वो रेटिना पर एकदम क्लियर शार्प बनेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ इश्यूज, है ना, वो एकदम कंफर्टेबली बनेगा। वो इमेज हम कंफर्टेबली देख सकते हैं, हमारी आंखों में किसी तरह की प्रॉब्लम या इश्यूज नहीं होंगे वहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है, एक बच्चे के लिए अलग होता है, एडल्ट के लिए अलग होता है, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, फॉर अ नॉर्मल आई ऑफ एन adult human being the distance of the nearest point is 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। आँखों से 25 सेंटीमीटर का दायरा वो मिनिमम दायरा है जिस पर रखे ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियर देखा जा सकता है। लेकिन 25 सेंटीमीटर से आप और कम, दैट मीन्स 24, 23 या 22 पर आते हैं तो वो नियरेस्ट पॉइंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अरे बात यहाँ पर समझ, उससे ज़्यादा नज़दीकियों पर रखे ऑब्जेक्ट को आप इतना क्लियर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, इससे कम पे यदि आप उतरते हैं तो सॉरी टू से ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा, इमेज उसका रेटिना पर फॉर्म्ड नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, एकॉमेंडेशन ऑफ एन आईज हमने पढ़ा, इट्स ओके, लेकिन वो भी एक लिमिट में वर्क करता है। ठीक है, वो भी फोकल लेंथ को एक लिमिट तक ही एडजस्ट कर पाएगा। यदि 25 सेंटीमीटर से कम दायरे पर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हो और एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया वो तो इमेज को एकदम क्लियर बनाएगा, तो पॉसिबल नहीं। इसलिए हम क्या होते हैं, किसी चीज़ को थोड़ा सा दूर रखते हैं, है ना, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर के दायरे या उसके बाहर रखते हैं उस चीज़ को, ताकि हम उसको क्लियर देख सकें। समझ में आ रहा है? और वो जो मिनिमम डिस्टेंस है यहाँ पर वही मिनिमम डिस्टेंस नियर पॉइंट कहलाता है। ओके, आप एडल्ट के लिए देख चुके हैं एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर्स, और आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, डिस्टिंक्ट विजन के तौर पे भी पढ़ा जाता है। ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पर देखो, जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, इट्स इमेज ऑन द रेटिना विल बी ब्लर्ड हो जाएगा इमेज। आरी बात यहाँ पर समझ, धुंधला हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नज़दीकियों पर या आपके नाक के सामने आके रख दी जाएगी तो भी आप उसको क्लियर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, एक मिनिमम दायरा होना चाहिए। चलिए, इसके बाद आप 4 पॉइंट को एक बार देख लीजिए। 4 पॉइंट क्या यहाँ पर द फास्टेस्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ह्यूमन आई so that the sharp image of the object is formed on the retina of the eye, it's known as the far point. For a normal eye, far point is at infinitive. ठीक है, मतलब हम उस मैक्सिमम डिस्टेंस की बात यहाँ पर करें, वो मिनिमम था, ये मैक्सिमम है। किससे? आई लेंस से। आई लेंस से किससे? आई लेंस से वो मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पर तक रखे ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियर देखा जा सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम है। इसके ऊपर यदि चले गए या उस दायरे को पार करके आप उसके ऊपर चले गए, है ना, या उसके ऊपर जा करके आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो ऐसे कंडीशंस में उस ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा, क्योंकि ये मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करता है। ठीक है, उस मैक्सिमम पॉइंट को 4 पॉइंट बोलते हैं, और जनरली हम इन्फिनाइट तक की चीज़ों को क्लियर देख सकते हैं।
तो मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, इन्फिनाइट। तो ये जो 25 सेंटीमीटर दैट मीन्स जो मिनिमम डिस्टेंस है और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट मीन्स जो नियरेस्ट और जो फार पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है, ये जो रेंज यहाँ पर पे 25 सेंटीमीटर से इन्फिनाइट तक के बीच का जो रेंज है, वही रेंज आपका क्या कहलाता है, द रेंज ऑफ विजन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज ऑफ विजन। द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ एन आई इज नोन एज द रेंज ऑफ विजन। मतलब ये देखने के दायरे के अंतर्गत है। 25 सेंटीमीटर से आप शुरुआत कर रहे हैं और बढ़ते 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 आप इन्फिनाइट तक के डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। वो वहाँ तक रखे ऑब्जेक्ट को का क्लियर इमेज रेटिना पर बन जाएगा। उस दायरे पर रखिए, है ना, उस दायरे पर रखिए, ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बहुत ही क्लियर बनेगा। पावर ऑफ एगमेंटेशन, पावर जो होती है वो क्या होती है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दी है, ये क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ का इन्वर्स। तो इस पर ज़्यादा ना डिस्कस करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। आगे अब हम आते हैं, वर्किंग हो गया हमारा, ये भी हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन। ओके, फाइनली हम आ गए डिफेक्ट मायोपिया पर। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस दैट मीन्स द म्योपिया विच इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। तो देखिए पहले क्या होता है, अ ह्यूमन आई इट्स म्योपिक इफ इट कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट अनएबल टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब इस तरह के डिफेक्ट में नज़दीक रखी चीज़ें तो बहुत क्लियर दिखाई देती हैं बट दूर रखी चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती। आ रही बात यहाँ पर समझ में क्या बोल रही हूँ, बहुत ही क्लियर है। और यदि ऐसा होता है मतलब वो कैसा पेशेंट है, म्योपिया का पेशेंट है ना। चलिए ये तो हो गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या कि क्या कारण होता है, क्या कारण होता है या क्या स्थिति होती है उस वक्त जब म्योपिया आई को हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये तो हो गया बेटा यहाँ पर एक आई सफरिंग फ्रॉम म्योपिया। इसका फिगर यहाँ पर बनाया गया, आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर है यहाँ पर। इसको मैं जूम कर देती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आई सफरिंग फ्रॉम म्योपिया कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है बेटा, देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो है इधर पर ही क्या हो गई, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गई है। दैट मीन्स यहीं पे फोकस्ड हो गई है। अब यहीं पे फोकस्ड हो गई है भाई, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है हम उसको फोकस पढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस्ड, पहले ही फोकस्ड हो गई। जबकि रेटिना क्या है, पीछे है। रेटिना क्या है, यहाँ पास है, लेकिन वो फोकस कहाँ हो गई, यहाँ पास हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो गया, बिफोर रेटिना ही क्या हो गई, वो फोकस्ड हो गई। दैट मीन्स बिफोर रेटिना ही उसका इमेज तैयार हो गया, जो कि गलत है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैं बता रही थी आपको कि वो डिफेक्ट ऑफ विजन कब होता है यहाँ पर जब रेटिना पर इमेज ना बन के उसके पहले या उसके बाद बने। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशंस में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। इस कंडीशंस में क्या हो रहा है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट्स हैं वो पहले रेटिना से पहले ही क्या हो जा रही हैं, इंटरसेक्ट होकर के फोकस्ड हो जा रही है, इंटरसेक्ट हो जा रही है। दैट मीन्स रेटिना से पहले ही इमेज तैयार हो रहा है, इस वजह से वो इमेज ब्लर हो जा रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है, उसका जो फॉर पॉइंट है, फॉर पॉइंट सबके लिए चेंज होगा ना, डिफेक्ट ऑफ विजन में फॉर पॉइंट, इसमें हम फॉर पॉइंट पढ़ेंगे। उसको दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई दे रही, जबकि हम 25 सेंटीमीटर से ऊपर जाते हैं, आ रही बात यहाँ पर समझ, तो हम बहुत दूरी तक जा सकते हैं। मीन्स इन्फिनाइट, अप टू इन्फिनाइट तक हम जा सकते हैं, हमको चीज़ें क्लियर दिखती हैं हेल्दी आई के लिए। बट चूंकि उसको म्योपिया है तो 25 सेंटीमीटर से ऊपर जाने पर हो सकता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। 25 सेंटीमीटर के दायरे तक तो उसको क्लियर दिख रहा है सब चीज़, उसके ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, इसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि भैया ये 25 से ऊपर गया 28, 30, या हो सकता है 100 सेंटीमीटर के दायरे के बाद से उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो रही हो। कहने का मतलब है ना, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर ज़रूरी नहीं इन्फिनाइट तक ही जाएँ आप, कुछ दूरी आगे बढ़ने पर ही जहाँ आम आदमी को नज़र आ रहा है इसको नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए फार पॉइंट जो हो गया, फार पॉइंट से मेरा मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस तक ही दिख रहा है। सपोज इसको 30 सेंटीमीटर के दायरे तक पर रखी चीज़ दिख रही है, उसके आगे की चीज़ उसको क्लियर नहीं दिख रही, ब्लर दिख रही है। तो ये हो गया उसके लिए फार पॉइंट। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है, तो पहले तो आप इसको थ्योरी को पढ़िए। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ suitable focal length or power. So a man suffering from this defect wears specs having concave lens of suitable focal length. This concave lens uses the divergence, the ray of light entering the eyes from the infinitive. Hence, this lens makes the ray of light appear to come.
okay, appear to come from the far point of the defective eye as known in this figure 5c. देखिए अब क्यों यहाँ पर पे कॉन्केव लेंस रेमेडीज पर जाएं हम, यदि हम इसकी बात करें कि करेक्शंस की, तो इस लेंस इस तरह के डिफेक्ट को दूर करने के लिए वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्केव लेंस का। वाई कॉन्केव लेंस, वाई कॉन्केव लेंस? उसने आंखों आई लेंस के सामने क्या रख दिया बेटा, यहाँ पर पे आई लेंस के सामने उसने क्या रख दिया है, इसने रख दिया कॉन्केव लेंस। अब इसके दो रीजंस हैं, है ना, क्यों रखा, कॉन्केव ही क्यों चूज किया, कॉन्केव ही क्यों चूज किया, इसको समझिए। यहाँ पर पे सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको जो बता देना चाहती हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहली चीज़ क्या है, कॉन्केव ही क्यों इस्तेमाल किया, इन द टर्म ऑफ पावर हम इस चीज़ को समझेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कोई लेंस, ये कोई लेंस है आपका, ठीक है बेटा, है ना। अब ये इस पर आपने लाइट क्या करवाई है, इंसिडेंट करवाई है, पहली इंसिडेंट करवाई है, दूसरी इंसिडेंट करवाई। अब ये जितनी ज़्यादा बैंड होगी समझिए उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा है। सपोज वो इतनी बैंड हुई इस तरीके से, ये बैंड हुई है, ये बैंड हुई है, ठीक है, जाना था उसको सीधा, पर ये कुछ एंगल क्या हो गई यहाँ पर पे बैंड हो गई है। आ रही बात समझ, रिफ्रैक्शन में वही तो होता है ना, रिफ्रैक्शन में क्या होता है जी, रिफ्रैक्शन में बैंड हो जाती है रे ऑफ लाइट, तो ये क्या हो गई, कुछ एंगल क्या हो गई यहाँ पर पे बैंड हो गई है, समझिएगा। यहाँ पर पे जितना ज़्यादा एंगल बनाते हुए वो बैंड होगी, समझिए वहाँ पर पे कि उसकी पावर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा एंगल बनाते हुए वो बैंड हो रही है ना, उसका फोकल लेंथ उतने ही पहले मिलने की पॉसिबिलिटी। नहीं समझ में आया, अब इस चीज़ को वापस से समझो। अब मैं दो डायग्राम एक ही डायग्राम बना रही हूँ, उसमें आप समझिएगा। ये देखिए, ये मैंने पहले इंसिडेंट करवाई इस तरीके से, ठीक है, अभी क्या हो गई, ये इधर पर जा करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर पे आपको। अब दूसरा मैं जो इंसिडेंट करवा रही हूँ उसको समझिए। यहाँ पर पे दूसरा जो इंसिडेंट करवा रही हूँ, यदि वो क्या हो जाए यहाँ पर पे आपको, सपोज वो कुछ इस तरीके से, सपोज वो कुछ इस तरीके से, यानी पहले देखिए यहाँ पर पे दो चीज़ों में फ़र्क है, यहाँ पर पे आप देखिए और यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी फ़र्क, कौन कितना ज़्यादा बैंड हो रही है यहाँ पर पे। नहीं अभी भी नहीं समझ में आया, वेट अ मिनट, फिर से मुझे इस चीज़ को बनाना पड़ेगा। हाँ, जो जितना ज़्यादा बैंड हो रही है उसको आप ऐसे समझिएगा, ये हमारी आई लेंस है, ठीक है, देखो ये एक हमने पहले इंसिडेंट करवाई, समझिएगा इसको। ये क्या हो रही बेटा यहाँ पर पे, जो जितनी ज़्यादा बैंड होगी मैंने बताया, तो देखिए पहले तो आपने क्या की, ये तो सीधी जानी चाहिए थी देखा जाए तो, लेकिन ये क्या हो गई बेटा यहाँ पर पे बहुत ज़्यादा बैंड हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा बैंड हो गई। अब चूंकि बहुत ज़्यादा बैंड हुई है तो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, ये इसका फोकल लेंथ है, समझिए। यहाँ पर पे ये F1 डिक्लेयर कर दो, इसको क्या डिक्लेयर कर दो, F1 डिक्लेयर कर दो। सपोज अभी ये हो गया आपका F1, ठीक है। अब समझिएगा बात को यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर पे बेटा, अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी इंसिडेंट करवा रही हूँ। अब दूसरी मैंने इंसिडेंट करवाई, लेट्स सपोज दूसरी, है ना, ये दो और इंसिडेंट करवा दी, लेकिन अब जो है समझिए यहाँ पर पे ये उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ना, उतना ज़्यादा एंगल डिफ्लेक्ट नहीं होकर के, दैट मीन्स उतना ज़्यादा बैंड ना होकर के कुछ ही बैंड होती है। सपोज पहली वाली यदि 45 डिग्री बैंड हो रही थी तो दूसरी वाली क्या हो रही है बेटा, उसी पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ 30 डिग्री बैंड हुई। वैसे ही ये आपकी आगे बढ़ी और ये भी क्या हो गया यहाँ पर पे 45 डिग्री बैंड ना होकर के सिर्फ कितनी बैंड हुई बेटा, यहाँ पर पे सिर्फ कितनी बैंड हुई, 30 डिग्री ही बैंड हुई। इस तरीके से समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो कम बैंड होगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा आगे तक जाएंगी और जाने के बाद मीट होंगी, दैट मीन्स अब उनका इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो अब फोकल लेंथ देखो, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से आप जाएंगे मीट पॉइंट तक जो आपका फोकस पॉइंट है, तो अब ये फोकल लेंथ ये है आपका F2। अब साफ देख करके समझ में आ रहा है आपका कि F2 क्या है, ग्रेटर देन F1 है। आ रही बात यहाँ पर समझ, कहने का मतलब मैं कैसे समझाऊँ मुझे नहीं पता, कहने का मतलब यहाँ पर ये निकलता है जो जितना ज़्यादा बैंड होगी समझिए वो उतनी ही जल्दी मीट हो जाएगी, दैट मीन्स उतना ही जल्दी उनका इंटरसेक्शन मिल जाएगा। जितना जल्दी इंटरसेक्शन मिला दैट मीन्स जल्द से जल्द वो फोकस्ड हो रही है उस पॉइंट पर, फोकस्ड हो रही दैट मीन्स वहाँ पर पे फोकल लेंथ कम हो गई, और चूंकि फोकल लेंथ कम हुई इट मीन्स वहाँ पर पे उसकी पावर ज़्यादा, इसका मतलब ये निकलता है, मतलब कोई यदि बहुत ज़्यादा बैंड हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन तो समझ लीजिए उसकी पावर हाई है।
आ रही बात समझ यहाँ पर पे पावर हाई। अब इस चीज़ को समझिए, मैं क्यों आपको समझा रही हूँ। अब होगा क्या, पावर हाई है बेटा यहाँ पर पे। अब पावर हाई है कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा बैंड हो रही है एंड दैट्स वाई बहुत ज़्यादा एंगुलर डिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर पे, जिसकी वजह से पहले आपको इंटरसेक्शन मिल जा रहा है उसका। फोकल लेंथ क्या यहाँ पर पे इसकी कम है, हमको फोकल लेंथ बढ़ानी है। आ रही बात समझ, क्योंकि हम नहीं चाहते बिफोर रेटिना, बल्कि हम चाहते हैं ऑन रेटिना आपको क्या मिले, इमेज मिले। ऑन रेटिना इमेज फॉर्म मतलब थोड़ा आगे जा करके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। आगे जा करके इंटरसेक्ट करे मतलब वो उतना ज़्यादा बैंड नहीं होनी चाहिए जितनी वो है, उसको कम बेंड करना है। दैट मीन्स उसकी पावर को लो करना है। पावर को क्या करना है बेटा, लो। सपोज पहले पावर थी 25, तो अब मैं चाहती हूँ भी 25 ना होके 20 हो की पावर, ताकि वो उतना हाई इंटेंस होकर के उतना हाई डिफ्लेक्ट मत हो। भाई ज़्यादा हाई डिफ्लेक्ट होगी, ज़्यादा बेंड होगी तो पहले ही क्या हो जाएगी, फोकस्ड हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं वो रेटिना से पहले नहीं बल्कि रेटिना पर फोकस्ड हो। एंड दैट्स वाई हम क्या करेंगे यहाँ पर पे, हम क्या कर देंगे यहाँ पर पे, उसकी पावर को कम करेंगे। पावर ज़्यादा है, हमको पावर को कम करना है, कुछ एंगल कम वो बैंड होना चाहिए। पहले 45 डिग्री एंगल बनाते हुए बैंड हो रही थी, तो अब 30 डिग्री एंगल बनाते हुए बैंड होगी। तो ऐसी कंडीशंस में उन दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का हमको यहाँ नहीं बल्कि आगे जाकर दैट मीन्स रेटिना पर हमको उसका इंटरसेक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमको पावर क्या करनी है, उसकी कम करनी है, बहुत ज़्यादा हमको उसकी पावर कम करनी है। तो पावर कम करना मतलब फोकल लेंथ बढ़ानी है हमको। आ रही बात यहाँ पर भी समझ, पावर कम करना इट मीन्स फोकल लेंथ बढ़ाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पावर ऑफ लेंस पढ़ाया, भाई आपको पावर कम करनी दैट मीन्स फोकल लेंथ बढ़ानी है। अब फोकल लेंथ बढ़ानी का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब निकलता है, आप मुझे बताइए। फोकल लेंथ बढ़ानी इसका क्या मतलब निकलता है, बोलिए बोलिए, फोकल लेंथ बढ़ाने इसका क्या मतलब है। चलिए छोड़िए, फोकल लेंथ नहीं, पावर तो आपको कम करनी इतना तो कन्फर्म है, पावर आपको कम करनी है इतना कन्फर्म है। ठीक है, तो पावर कम करनी है मतलब आपको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव पावर चाहिए। पावर कम करनी मतलब आपको, फिर जैसे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा था, आपने P इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, P1 प्लस P2 आपने पढ़ा था, याद आ रहा है यहाँ पर पे आपका। P1 क्या है यहाँ पर पे, पहले लेंस दैट मीन्स ह्यूमन लेंस, जो ह्यूमन आई में जो लेंस यहाँ पर पे बाय डिफॉल्ट, उसकी तो बाय डिफॉल्ट पावर फिक्स्ड होगी, हियर इज नो डाउट, उसको तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। डिफेक्ट ऑफ विजन्स के चलते आप जो दूसरा लेंस इस्तेमाल करेंगे, डॉक्टर जो आपको सुटेबल लेंस बताएगा, हम उसकी पावर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दैट मीन्स डॉक्टर वो डिसाइड करेगा कि उसकी पावर क्या होनी चाहिए। तो ये जो दूसरा है P2 जो है वो हमारे हाथों में है। तो यदि हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो दोनों ऐड हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी। हमको पावर कम करना, तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी व्हाट, नेगेटिव। तो पावर नेगेटिव कब होगी, जब फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। भाई सीधी सी बात है, इसकी डिपेंडेंसी क्या है, फोकल लेंथ पर है। ये फोकल लेंथ का इनवर्स है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो भाई बताओ, पावर को कम करना है दैट मीन्स पावर नेगेटिव होनी चाहिए। पावर नेगेटिव होनी चाहिए अप्लाइड लेंस की, तो ज़रूरी है कि उस अप्लाइड लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए। अब बताइए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था प्रीवियस क्लास में कि किस लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉनकेव के लिए। किसके लिए होती है फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव के लिए। एंड दैट्स वाई कि हम कॉनकेव इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स वाई कि हम कॉनकेव इस्तेमाल कर रहे हैं। होप आप लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट हो रही होगी जो मैं कह रही हूँ, समझ में आया क्या रीज़न है यहाँ पर कॉनकेव इस्तेमाल करने का। क्योंकि देखिए, ये बिफोर रेटिना, मैं वापस से आपको एक बार समराइज कर देती इस चीज़ को। इस डायग्राम में आपको देखने से समझ में आ रहा है कि ये बिफोर रेटिना क्या हो रही है, फोकस्ड हो रही, जो हमको नहीं चाहिए। बिफोर रेटिना क्या हो रही है, फोकस्ड हो रही है। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा पहले ही क्या हो जा रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। दैट मीन्स क्या यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एंगुलरली डिफ्लेक्ट हो गई है। दैट मीन्स इसकी पावर बहुत हाई है। इस लेंस की, ह्यूमन लेंस की पावर क्या है, हाई है। हमको पावर कम करनी है। पावर कम करेंगे तो क्या होगा, वो आगे जा कर के बैंड होगी, आगे जा कर के दैट मीन्स रेटिना पर जा कर के वो क्या होगी, इंटरसेक्ट होंगी, जो हमको चाहिए। फोकल लेंथ हमको बढ़ानी है, या मैं ऐसा कह सकती हूँ यहाँ पर पे कि मुझे इसकी पावर कम करनी है। पावर कम का मतलब समझ गए आप, नेगेटिव पावर से, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जब पढ़ा तो आप देखते हैं जब दो लेंस को आप कंबाइंड करते हैं तो पावर हमेशा क्या होती है, उनकी इंडिविजुअली पावर्स का सम होती है। जो रिजल्टेंट होगी कॉम्बिनेशंस के दौरान, जो रिजल्टेंट पावर होगी वो इंडिविजुअली पावर्स का सम होगी। अब इंडिविजुअली पावर्स में क्या है, एक जो पावर है वो क्या है आपकी ह्यूमन आई की, और दूसरी जो पावर है बेटा यहाँ पर जिसकी पावर को ऐड करना या इंक्रीज करना या डिक्रीज करना क्या होता है, डॉक्टर के हाथों में होता है। तो भाई सम के बराबर है। यदि ये नेगेटिव हो जाए तो अब क्या हो जाएगा, फाइनल जो रिजल्टेंट है वो आपको घटकर मिलेगा। फाइनल जो रिजल्टेंट है वो घटकर मिलेगा, और यही काम हमको करना है, हमको उसकी पावर को कम करना है ताकि वो बिफोर रेटिना नहीं बल्कि ऑन रेटिना ही क्या हो, इंटरसेक्ट हो।
और रेटिना पे ही इमेज फॉर्म्ड हो, एंड दैट्स वाई। तो पावर कम करनी है, एंड दैट्स वाई हम क्या करें यहाँ पर बेटा, पावर कम करें, इसलिए हम नेगेटिव पावर लेकर चले। और नेगेटिव पावर का मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ। अब नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, एज यू नो कॉनकेव की होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड दैट्स वाई करेक्शन के लिए जो हम सोल्यूशन, डॉक्टर जो सोल्यूशन देगा आपको, सोल्यूशन क्या रहेगा यहाँ पर पे, कॉनकेव लेंस, वो एक सुटेबल फोकल लेंथ वाला कॉनकेव लेंस ही आपको प्रोवाइड कराएगा। अब फोकल लेंथ वो देखेगा भाई कि किस फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो फोकल लेंथ सजेस्ट करके आपको देगा। समझ में आ रहा है। लेकिन कंफर्म ये है कि वो उस वक्त इस दोष को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल करेगा, कॉनकेव इस्तेमाल करेगा। चलिए ये तो हो गई बात यहाँ पर पे, है ना, क्यों इस्तेमाल किया हमने कॉनकेव, वो चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब इसका कारण क्या होता है भाई, ये क्यों हुआ, बिफोर रेटिना इमेज फॉर्म्ड हो गया, रेटिना पर नहीं हुआ। दैट मीन्स ये म्योपिया का जो केस हुआ क्यों हुआ, तो उसके क्या कारण है यहाँ पर पहला दिया, यहाँ पर दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू इधर बाय फर्स्ट क्या दिया यहाँ पर द एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। एक्चुअली इसका मतलब क्या निकलता है, जो आई बॉल होती है वो बढ़ जाती है, जो उसकी एक्सियल लेंथ है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि दूर रखे ऑब्जेक्ट को देखते वक्त क्या होती है, सिलियरी मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स्ड। आ रही बात यहाँ पर पे आपको समझ, सिलियरी मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स्ड हो जाती हैं। और रिलैक्स्ड के वक्त भर पे क्या हो जाता है, बताइए क्या हो जाता है यहाँ पर पे, बोलिए, रिलैक्स्ड हो जाती है ना भाई, नहीं सॉरी, यहाँ पर पे फोकल लेंथ का नहीं, यहाँ पर पे एलोगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब बस एक ही निकलता है कि एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है, यानी आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, और इस एक्सियल लेंथ के बढ़ने के कारण ये डिफेक्ट आता है। ठीक है, चलिए, है ना, मतलब आपका रेटिना कहीं ना कहीं समझिए आप ऐसा कि पीछे खिसक गया है, जहाँ अपनी जगह पर नहीं, रेटिना थोड़ा सा पीछे खिसक गया, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर पे अपनी जगह से, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर पे। ठीक है, चलिए, दूसरा रीज़न यहाँ पर पे दिया है, दी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ दी कॉर्निया। कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो कैसा एक्सेसिव है, दैट मीन्स बढ़ गया है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, सॉरी, हाँ, एक्सियल लेंथ अलग चीज़ है बेटा। एक्सियल लेंथ जो है वो क्या है यहाँ पर पे, आई बॉल का एक्सियल लेंथ की बात करें उसको हम एलोगेशन बोलते हैं। आई बॉल का बढ़ जाना एलोगेशन है, दैट मीन्स एक्सियल लेंथ का बढ़ जाना। लेकिन ये जो आपका एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, ये एक अलग चीज़ है। इसमें क्या होता है, कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है ना, वो क्या हो जाता है यहाँ पर पे, बढ़ जाता है, कर्वेचर बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या हो जाता है, आपका थिन हो जाता है, थिन हो जाता है कहने का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, थिन वाला केस मैंने बताया था, ऐसा लेंस रहना चाहिए था, लेकिन लेंस कैसा हो गया यहाँ पर पे, पतला ना होकर कैसा हो गया यहाँ पर पे, कैसा हो गया बताइए, थिक हो गया है, दैट मीन्स मोटा हो गया है। क्यों, क्योंकि इसका कर्वेचर क्या हो गया, इसने एक्स्ट्रा कर्वेचर को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया है। पहले कर्वेचर कैसा था, कम था, अब कर्वेचर कैसा हो गया, ऐसा हो गया। दो अलग अलग चीज़ें ना बेटा यहाँ पर पे, इसने एक्स्ट्रा कर्वेचर को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया है, और जिसके चलते क्या हो गया यहाँ पर पे, जिसके चलते क्या हो गया, हमको बिफोर रेटिना ही क्या मिल जाता है, इनका इंटरसेक्शन मिल जाता है। इधर इंटरसेक्शन आगे जाके आपको कहीं मिलता है, इधर इंटरसेक्शन पहले मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कर्वेचर बढ़ गया मतलब फोकल लेंथ कम हो जाती है, तो फोकल लेंथ का कम होना मतलब आपको क्या हो जाता है, पहले इंटरसेक्ट होकर के मिल जाती है। तो ये दो रीज़न है मेन यहाँ पर पे, एक तो जो बताया आपको एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, है ना, जो यहाँ पर पे मैंने आपको जो डिस्टेंस बताया जिसको हम एक्सियल लेंथ पढ़ते हैं वो बढ़ जाती है आँखों की, जिसको हम एलोंगेशन ऑफ आई बॉल पढ़ते हैं। ठीक है, या आप इसका मतलब एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि आपका रेटिना क्या हो गया यहाँ पर पे, पीछे खिसक गया, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। और दूसरा क्या यहाँ पर पे, दी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ दी कॉर्निया, कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो बढ़ गया है, उसने एक्स्ट्रा कर्वेचर को ले लिया है, वो बढ़ गया, और वो कैसा हो गया, ठीक हो गया है। कर्वेचर बढ़ा मतलब फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम मतलब बिफोर रेटिना वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे। आई बात यहाँ पर समझिए, दो रीजन है जिसके चलते म्योपिया वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ रीजन आपको देखने मिलता है, और मैंने आपको रेमेडीज़ में हम कॉनकेव इस्तेमाल करें उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कॉनकेव, अच्छा कॉनकेव इस्तेमाल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्या निकाला गया है, पावर ऑफ द लेंस आप निकाल सकते हैं कि कौन सा सुटेबल पावर होगी या कौन सा सुटेबल फोकल लेंथ होगा, है ना। सुटेबल फोकल लेंथ का वो क्या करेगा, कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेगा तो कंफर्म, लेकिन कैसे निकाला जाएगा उसका एक्सप्रेशन ऐसे निकालेंगे। वो सुटेबल फोकल लेंथ किसके इक्वल निकलेगी बेटा, यहाँ पर पे -1/d के इक्वल निकलेगी। कैसे निकली, बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। आपको लेंस फॉर्मूले के साथ कंटिन्यू होना पड़ेगा, विच इज व्हाट 1/f इज इक्वल्स टू 1/v - 1/u। आ रही बात यहाँ पर पे आपको समझ में, क्या बोल रही हूँ यहाँ पर पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपके।
तो आपको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू वी की वैल्यू जब आप रखते हैं तो आपको फोकल लेंथ जो है क्या मिल रही, 1/f इज इक्वल्स टू -1/d, वेयर d इज व्हाट, लेट d बी द डिस्टेंस, है ना, ऑफ दिस फॉर पॉइंट फ्रॉम द आई। जो फॉर पॉइंट था उस बंदे के लिए, जो फॉर पॉइंट था यहाँ पर पे उसकी आंखों का जो फॉर पॉइंट था उधर तक का डिस्टेंस है d। आ रही बात समझ, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक वो बेचारा देख पा रहा था जो सफरिंग कर रहा था म्योपिया से। आ रही बात समझ यहाँ पर पे, तो आपको उसी डिस्टेंस को कवर करना होगा एज अ फोकल लेंथ, आपको उसको सपोज करना होगा। क्यों सपोज करना पड़ेगा, देखिए क्योंकि आपको 1/f इज इक्वल्स टू -1/d मिल रहा है, दैट मीन्स जब आप इसको पलटेंगे तो f इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, -d। आ रही बात समझ यहाँ पर पे, दैट मीन्स फोकल लेंथ वो भी इन विच साइड, अपोजिट साइड, नेगेटिव फोकल लेंथ। क्यों नेगेटिव फोकल लेंथ, क्योंकि आप कॉनकेव इस्तेमाल कर रहे हैं। और किस सुटेबल फोकल लेंथ का, d सेंटीमीटर्स, व्हाट, d सेंटीमीटर डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस जितना डिस्टेंस उसके लिए फॉर पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब आज की क्लासेस ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी जो हमारे पास डिफेक्ट ऑफ विजन है हम उन पर स्टडी करेंगे। होप आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी।